तो आज हम ओबीजी के नोट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओबीजी में जो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी की। तो देखो, ऑब्स्टेट्रिक हमारा 80% है और गायनेकोलॉजी हमारा 10% है। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक का मतलब क्या है? रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है वो सारा किस में जाएगा? हमारा ऑब्स में जाएगा। और गायनी में क्या जाता है? जितना भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारा किस में जाएगा? गायनेकोलॉजी में। ठीक है, जो भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, चाहे वो नॉर्मल केसेस हो, एबनॉर्मल केसेस हो, कुछ भी हो, वो सब जाएगा ऑब्स में, और गायनी में जाएगा फीमेल रिलेटेड रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, मिडवाइफरी का मतलब क्या है? प्रोफेशन है इन विच पर्सन इज ट्रेन रिगार्डिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्ट पार्टम पीरियड। उसके बाद बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 3 टाइप के हैं, एक्सटर्नल, एसेसरी और इंटरनल। तो एक्सटर्नल में क्या आ जाता है हमारा? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया माइनोरा, मेजोरा, क्लाइटोरिस, बार्थोलिन ग्लैंड, पैरायूरेथ्रल, वेस्टिब्यूल एंड हाइमेन। ये सारे हमारे एक्सटर्नल हैं, यानी कि जो चीज़ें आप, और उसके बाद आएगा इंटरनल। इंटरनल मतलब इनसाइड द बॉडी, ये क्या है? आप आउटर देख सकते हो बाहर से। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल है। वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, ये सारे इनसाइड ऑर्गन्स हैं जिनको आप नहीं देख सकते हो, बट ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही है। ठीक है, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको ये चीज़ें मेल में देखने को नहीं मिलेंगी। ये किस में है? सिर्फ फीमेल्स में है। होमोलॉगस चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, बट अगर आप सोचो कि वेजाइना आपको मेल में मिल जाए तो ये तो नहीं हो सकता है ना, इसलिए मेल फीमेल आप कैसे डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो? इन्हीं की वजह से कर पा रहे हो। उसके बाद एसेसरी मतलब ब्रेस्ट, यानी इनकी भी ज़रूरत है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, लेकिन ये क्या है? एसेसरी है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, प्रेगनेंसी आपने कंसीव की, बच्चा डिलीवर हुआ, लेबर हुआ और बच्चा क्या हुआ? डिलीवर हुआ, तब आपका ब्रेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है बच्चे को फीड करवाने के लिए। 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एवरी 2 आवर, ये चीज़ें देनी होती हैं। ठीक है, यानी कि आपने कभी देखा है मेल को दूध पिलाते हुए? ऐसा तो नहीं होता। हालांकि उनके पास भी ब्रेस्ट है, बट वो किसी काम के नहीं है ना। तो प्रोलैक्टिन क्या करता है? रिलीज़ होता है, जिससे क्या होता है? मिल्क बनता है। ठीक है, तो मिल्क इजेक्शन के लिए बेसिकली प्रोलैक्टिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ब्रेस्ट का अब ऐसा भी नहीं है कि अगर ब्रेस्ट नहीं होगी तो आपकी प्रेगनेंसी ही नहीं होगी, कंसीव ही नहीं कर सकता है। आपने कभी देखा है ऐसा केस? कई बार ऐसा होता है ना, माँ के दूध नहीं आ रहा है, बट 1 हफ्ते बाद आ रहा है, 10 दिन बाद आ रहा है, बट इससे ऐसा तो नहीं होगा कि बच्चा पैदा ही नहीं होगा या फिर बच्चा मर जाएगा, कुछ भी। मतलब ऑफकोर्स बाद में माल न्यूट्रिशन होगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि ड्यूरिंग लेबर ब्रेस्ट मिल्क मतलब बच्चा होगा ही नहीं, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी अगर ब्रेस्ट नहीं होगा। तो कई बार कैंसर की वजह से ब्रेस्ट रिमूव भी करना पड़ जाता है। आजकल तो इतने सारे फार्मूला फीड, और अगर आप बाहर कंट्रीज़ में देखो तो आजकल तो वो लोग मिल्क भी डोनेट करते हैं कि भाई मदर का मिल्क जिन बच्चों को नहीं मिल पाता है, परचेज़ करके वो अपने बेबी को दे सकते हैं। ठीक है, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी है, तो बहुत कुछ है। अब उसके बाद हम बात करेंगे एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, जो चीज़ें आपको क्या देखने को मिलेंगी? एक्सटर्नल देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आता है उसमें हमारा क्लाइटोरिस, जो कि आपको ऊपर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब क्लाइटोरिस बेसिकली इस तरीके से आपका होता है अंदर की तरफ। ठीक है, आप बाहर बस इतना सा ही देख पाते हो, बाकी ऐसे अंदर मसल्स जा रखी होती हैं उनकी। उसके बाद आता है हमारा यूरेथ्रा। ठीक है, क्लाइटोरिस के पास यूरेथ्रल ओपनिंग देखने को मिलेगी, और उसके बाद आपको यहाँ पे ये वजाइना की ओपनिंग देखने को मिलेगी। देन ये आपका पेरिनियम रीजन आ जाएगा, और फिर उसके बाद एनस आ जाएगा। तो ये बेसिकली मसल्स वगैरह हैं। ठीक है, अब पेपर में आपसे नॉर्सेट में क्या पूछ सकता है कि इसे क्या बोलते हैं, एनल ट्रायंगल कहाँ होता है? तो आपको पेरिनियम और एनल में जो ट्रायंगल बन रहा है आपको यहाँ पे एनल ट्रायंगल देखने को मिलेगा। उसके बाद यूरोजेनिटल ट्रायंगल बोले तो क्लाइटोरिस और वजाइना से होते हुए बनाएगा। ये तीनों चीज़ें एक में आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद ये ट्रायंगल बनेगा, तो वो होता है हमारा यूरोजेनिटल ट्रायंगल, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको हम वल्वा और पुडेंडम भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि हमने क्लाइटोरिस, यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइना तो देख लिया था। अब 2 चीज़ें और आती हैं, दैट इज़ यहाँ पे
यूरेथ्रा जो है यहाँ पे 2 ऑरिफाइस प्रेजेंट होते हैं जिसे बोलते हैं यूरेथ्रल ऑरिफाइस, ठीक है। ये लेयर आपकी लेबिया माइनोरा मेजोरा, ठीक है, और ये क्या है आपका मॉन्स प्यूबिस। तो ये क्या है आपका मॉन्स प्यूबिस है। उसके बाद इसको बोलेंगे फॉरशेट, और ये होगा हमारा पोस्टीरियर कमिश्नर पेरिनियम रीजन में, ठीक है। फिर यहाँ पे इनेस आ जाएगा आपका। उसके बाद आता है हमारा स्किनीज ग्लैंड, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे वेजाइना के पास में 2 हमारे क्या होते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड होते हैं। तो ये तो था हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि ब्रेस्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ सेबेशियस ग्लैंड, विच मसल प्रोवाइड सपोर्ट होल्ड द ब्रेस्ट, इट इज़ पेक्टोरिस मेजर मसल, और विच लेगामेंट सपोर्ट ब्रेस्ट, ये है कूपर्स लेगामेंट, और विच हार्मोन इज नोन एज गैलेक्टोकाइनेटिक, डेट इज़ ऑक्सीटोसिन, विच हार्मोन इज नोन एज गैलेक्टोपोइटिक, डेट इज़ प्रोलैक्टिन, ठीक है। और एक ही है केवल गैलेक्टोपोइटिक हार्मोन जिसे हम प्रोलैक्टिन कहते हैं। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए, ऑफ कोर्स इट इज़ प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन तो बेसिकली ऑक्सीटोसिन की वजह से आपको देखने को मिलते हैं। और कई बार अपने हॉस्पिटल में अगर आपकी ड्यूटी लगी होगी लेबर रूम में, तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर बोलता है कि सिल्टो लगा दो, ठीक है, 2 यूनिट लगा दो, 4 यूनिट लगा दो, ऐसे वैक में डालने के लिए बोलते हैं आपको, है ना। तो ऑक्सीटोसिन बेसिकली इसीलिए दिया जाता है ताकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और जल्दी जल्दी आए और उसके बाद क्या हो सके, एक नॉर्मल डिलीवरी हो सके। लेकिन ऑक्सीटोसिन बहुत जगह कॉन्ट्रा इंडिकेटेड भी होता है, जो कि हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे कि ऑक्सीटोसिन कब नहीं देना है आपको लेबर में भी। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं इसकी वजह से, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रोस्टाग्लैंडिन्स की बात करें तो ब्लड वेसल्स में प्रोस्टासाइक्लिन रिस्पॉन्सिबल फॉर वेसोडाइलेशन, और पीपीएच में कौन सा होता है, PGF2 अल्फा, ठीक है। ओनली प्रोस्टाग्लैंडिन कॉज कॉन्स्ट्रिक्शन, अदर प्रोस्टाग्लैंडिन कॉज डायलेशन। उसके बाद ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पीपीएच क्या है हमारी, PGF2 अल्फा, डेट इज़ कार्बीप्रोस्ट, क्योंकि ठीक है। और कार्बीप्रोस्ट किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, अस्थमा में। अगर मदर को अस्थमा है तो हम कार्बीप्रोस्ट उसे नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। तो मॉन्स प्यूबिस का अदर नाम क्या होता है, मॉन्स वर्नेस होता है। शेप क्या होती है, ट्रायंगल, है ना। बेस और एपेक्स ट्रायंगुलर शेप होती है, एपेक्स डाउनवर्ड होता है। मॉन्स प्यूबिस में क्या आपको देखने को मिलेंगे, हेयर फॉलिकल्स, एडिपोज टिश्यू, सेबेसिस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड, ये सब देखने को मिलता है। वेयर वे एस्कल्टेट मिडल और एपिकल हार्ड साउंड, डेट इज 5th इंटरकोस्टल मिड क्लेविकुलर लाइन इन मिडल मीडियास्टम। खैर ये तो अलग है। उसके बाद बात करते हैं लेबिया मेजोरा की। तो लेबिया मेजोरा में आ जाएगा हमारा, इट इज़ होमोलोगस टू स्क्रोटम, ठीक है। लेबिया मेजोरा किसका होमोलोगस है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मॉन्स प्यूबिस है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा है लेबिया मेजोरा, ये जो आपको 2 थिक पार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, वो क्या हमारा लेबिया मेजोरा। उसके बाद जो बहुत थिन लेयर देखने को मिलेगी वो होगी हमारी माइनोरा, यानी कि मेजोरा बाहर है, वो किसको कवर कर रहा है, माइनोरा को। जब बेबी फीमेल बर्थ करती है, पैदा होती है, तो आप एक चीज़ देखोगे, लेबिया माइनोरा ज़्यादा होता है जो बच्ची होती है, पैदा होती है, और लेबिया मेजोरा कम होता है, ठीक है। ये चीज़ आप देखने को आपको मिलेगी। लेकिन जब बड़ी हो जाती है धीरे धीरे तो लेबिया मेजोरा ज़्यादा हो जाता है और लेबिया माइनोरा कम, ठीक है। प्रोट्यूडेड मतलब आपको देखने को मिलता है लेबिया माइनोरा बच्चों में। उसके बाद ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेबिया मेजोरा मोस्ट कॉमन साइट है किसके लिए, ट्रॉमेटिक पीपीएच, ठीक है। एम्स ऋषिकेश 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। राउंड लिगामेंट टर्मिनेटेड लेबिया मेजोरा, तो अगर पूछे कौन सा लिगामेंट टर्मिनेट होता है लेबिया मेजोरा में, इट इज़ राउंड लिगामेंट एंड इट कंटेन्स स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, हेयर फॉलिकल एंड एडिपोज टिश्यू, ठीक है। पोस्टीरियर कमिश्नर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और वेजाइनल ओपनिंग नाउडेज नोन एज इंट्राऑइटस, और ये जो वेजाइनल ओपनिंग होती है इसको आप क्या बोलोगे, इंट्राऑइटस बोलोगे। राउंड लिगामेंट कहाँ से अराइज होता है और ओरिजिनेट होता है, डेट इज गैबर्निकुलम। ओवरी ओरिजिनेट फ्रॉम विच वर्टिब्रल सेगमेंट, डेट इज T10 सेगमेंट, ठीक है। जैसे बोलते हैं गैबर्निकुलम एक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है, पुल डाउन करता है ओवरी को फोर्सफुली टुवर्ड्स पेल्विक कैविटी, और यूट्रस बाइफर्क्रेट गैबर्निकुलम इनटू राउंड लिगामेंट एंड ओवेरियन लिगामेंट। 3S ऑफ राउंड लिगामेंट, 3S क्या है, that is suspensory ligament, secondary support to uterus, Sampson artery supply blood to round ligament, ठीक है। सस्पेंसरी लिगामेंट क्या है, ये लिगामेंट होता है जो सपोर्ट करता है बॉडी पार्ट और एन ऑर्गन को। उसके बाद सेकेंडरी सपोर्ट की बात करें टू यूट्रस, ये मेन फंक्शन होता है किसका, राउंड लिगामेंट का।
और उसके बाद सैमसन आर्टरी सप्लाई ब्लड टू राउंड लिगामेंट. नाउ राउंड लिगामेंट टर्मिनेट्स एट एंटीरियर 1/3 पार्ट ऑफ लेबिया मेजोरा. ठीक है, वीनस प्लेक्सस बंच ऑफ वेसल्स को बोला जाएगा. नोट करके एक बात लिखी है, दैट इज लेबिया मेजोरा कंटेन्स venous vaginal plexus with fragile covering that can easily break down during instrumental delivery that cause traumatic PPH. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद कर लो कि लेबिया मेजोरा जो होता है उसके पास क्या होता है, वीनस वेजिनल प्लेक्सस होता है जो कि बहुत ही फ्रेजाइल कवरिंग होता है, इसीलिए वो इजीली ब्रेक डाउन हो सकता है अगर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करवा रहे हो, जिसकी वजह से ट्रॉमेटिक PPH देखने को मिल सकता है. ठीक है, PPH का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, ए अटोनिक यूट्रस. ठीक है, एटॉनिक यूट्रस की वजह से क्या होता है, PPH देखने को मिलता है. ये बहुत कॉमन है. कार्बिप्रॉस ड्रग ऑफ चॉइस है, बट एक इसमें नहीं देनी है. अस्थमा के केस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है. ठीक है, अस्थमा में आप इसे नहीं देंगे क्योंकि ये क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. लेयर ऑफ यूट्रस विच प्रिवेंट PPH, दैट इज मायोमेट्रियम, क्योंकि ये इकलौती मस्कुलर लेयर ऑफ क्या है, यूट्रस है. उसके बाद एटॉनिक यूट्रस को हम बैगी यूट्रस भी बोलते हैं, जो कि दिल्ली एम्स 2018 में पूछा गया था. ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये बेसिकली इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव से कोई लेना देना नहीं है, बट आप कैसे याद रख सकते हो. अगर बॉगी हार्ट पूछे तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है. बॉगी शेप्ड हार्ट पूछे तो कार्डियक टैम्पनेड है. और बूट शेप हार्ट किस में देखने को मिलता है, TOF में, दैट इज टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट. ठीक है, उसके बाद स्वेट ग्लैंड ऑफ लेबिया मेजोरा एंड मॉन्स प्यूबिस में क्या है, स्वेट ग्लैंड ऑफ लेबिया मेजोरा और मॉन्स प्यूबिस आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड कॉल्ड एपोक्राइन ग्लैंड. तो बेसिकली जो मेजोरा और मॉन्स प्यूबिस के स्वेट ग्लैंड है वो क्या है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, एपोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं. डेट इज नेचुरल स्वेट ग्लैंड. ठीक है, इज कॉल्ड एज एक्राइन ग्लैंड. फिर ये एक्स्ट्रा ही है, इतना नहीं पढ़ना है इसको. नेक्स्ट हम बात करेंगे लेबिया माइनोरा. नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर और डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो हमें इसे एज शॉर्ट एज पॉसिबल रखना है और हमें सारी चीज़ें भी डिस्कस करनी है. हम नहीं चाहते कि कोई पॉइंट मिस हो. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.